तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जैसे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बिंग पेंग जूही को अटैक करने के लिए कह देता है और जूही भी कर देती है, लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है, जिससे कुछ जंग है वो पहले तो डर जाता है, लेकिन बोलता है कि वाह यार ये स्नो तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन निंग फेंग बोलता है कि जूही, मैंने तुम्हें करने के लिए क्या कहा था और तुमने किया क्या, तुम्हें तो उस पर अटैक करना चाहिए था। फिर जूही बोलती कि मिस्टर निंग फेंग, मुझे माफ करना, मैं जैंग तैंग को चोट नहीं पहुंचानी चाहती, इसलिए मैंने जानबूझकर मिस किया। निंग फेंग बोलता है क्या जानबूझ के मिस किया, जैंग तैंग तो शर्मान लगता है। फिर निंग फेंग बोलता है कि अगर तुम उसकी ट्रेनिंग में मदद नहीं करोगी तो उसका दाएं हाथ कैसे ठीक होगा। अगर तुम्हें उसके दाएं हाथ को ठीक करना है तो तुम्हें उस पर दया नहीं दिखानी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा रफ होना पड़ेगा ताकि उसका दाएं हाथ ठीक हो सके। फिर जैंग तैंग बोलता है कि जूही, तुमने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें सही में मुझ पर अटैक करना पड़ेगा ताकि मेरा दायां हाथ भी ठीक हो सके। जूही बोलते हैं तो ठीक है, क्या तुम तैयार हो। और जूही अपना अटैक फिर से बना लेती है। जैंग टैंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो चलो आ जाओ। फिर जूही उस पर अटैक कर देती है और जो अटैक है वो सीधे जैंग टैंग के पास आता है। और जैंग टैंग बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांपने लगता है, जिससे कि जो अटैक है वो उस पर सीधा लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। फिर जूही बोलती है कि जैंग तियान तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जैंग टैंग नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसका मुंह पूरा सूज जाता है अटैक के लगने के कारण। फिर जूही उसके पास आती है और बोलती है कि तुमने अपने हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, अगर तुम करते तो तुम बच सकते थे। पीछे से निंग पेंग बोलता है कि अब यार देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, तो चलो। फिर शिनशिप होता है, हमें जाओलोंग को दिखा जाता है, जो कि बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी। जो निंग फेंग है वो पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे भाई, एक्सप्लेन कर तू। फिर क्लास बी की टीचर बोलती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाओ और खुद ही देख लो। फिर जाओलोंग दो टीचर की तरफ देखता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जो टीचर है वो कुछ भी नहीं करने वाले। फिर उसके हाथ में क्लास डी का जो टेस्ट है उसके अनाउंसमेंट का पेपर होता है, और उस पेपर को देखते हुए बोलता है कि हाँ हमारे पास बस यही तरीका है जिससे कि हम निंग फेंग को देख सके। और वो पेपर एक टीचर को देता है और बोलता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करना, और बस याद रखना कि जो क्लास डी है वहाँ का सिर्फ एक ही स्टूडेंट फेल होना चाहिए, जिससे कि क्लास डी में सिर्फ 6 स्टूडेंट बचे, और जो क्लास डी है वो हमारी जिंसा अकेडमी से यानी कि जिंसा स्कूल से निकल जाए तो ठीक है तुम जा सकते हो। फिर शिनशिप होता है, हमें डॉक्टर लिंग को दिखा जाता है। वो बोलते हैं क्या किसी तरह का मजाक है क्या, मैं एस लेवल या फिर बी लेवल की एक हीलर हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस बच्चे की हाथ को ठीक नहीं कर पा रही, लेकिन कैसे। निंग फेंग बोलता है क्या एस लेवल या फिर बी लेवल, क्लियर करो। वो बोलती कि हाँ बी लेवल की, लेकिन तुम नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे की बीमारी को देखूं, तो तुम किस बात का इंतजार करते हो, मैं देखूं या फिर नहीं। फिर निंग फेंग बोलता है कि ये औरत हमेशा ही खुद को एस लेवल की हीलर क्यों बोलती है, जरा मैं भी तो देखूँ। और अपने एनालिस आज का इस्तेमाल करके उसकी डिटेल देखने लगता है। फिर सिस्टम बताता है कि इसका नाम लिंग कियाओ है, जो कि एक एस लेवल की मैजिशियन हीलर है, और इसके पास हीलिंग मैजिक और एरोडिन माइंड मैजिक है, और वो एक्यूरेटली दोनों मैजिक को सेम टाइम पे इस्तेमाल कर सकती है। और आपके लिए नोट है कि ये अडोप्टिव पावर जो स्पिरिट माउंटेन लीग है उसकी एक मेंबर है। फिर निक में बोलता है क्या फिर से, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि वो पूरे वर्ल्ड को रूल करे, यानी कि कब्जा करे पूरे वर्ल्ड पर, लेकिन ये उसकी मेंबर होंगी, ये तो मैंने नहीं सोचा था। फिर जो डॉक्टर लीन है वो अपनी गॉड लाइट का इस्तेमाल करके जो जैंग टैंग है उसके हाथ को हील करने लगती है, लेकिन उसका हाथ हील नहीं होता, इससे कि उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि यार फिर से ये ठीक नहीं हुआ, मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया लेकिन इसका हाथ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर जो निंग फेंग है वो जैंग टैंग के कान पर एक सील लगाने लगता है, जिससे कि उसको कुछ सुनाई ना दे। फिर डॉक्टर लिन बोलती है कि इस बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम नहीं है और तुम इस बच्चे को मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पे लाए हो, लेकिन क्यों बताओ। फिर जो निंग फेंग है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉमेडी करो ताकि ये बच्चा ठीक हो सके। फिर डॉक्टर लिन बोलते हैं क्या मैं एक एस लेवल या फिर बी लेवल की एक हीलर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यानी कि इस बच्चे के लिए कॉमेडी का काम करूँ, लेकिन कैसे। फिर निक में बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम एक लेवल बी की हीलर हो ना कि लेवल एस की। फिर डॉक्टर लिन बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर निंग फेंग बोलता है कि सीनियर हीलर जो कि लेवल एस की है और वो स्पिरिट म्यूटेंट लीग की एक मेंबर है,
और निंगफेंग बोलता है कि एरोनिक माइंड और जो हीलिंग मैजिक है उसका सेम टाइम पे इस्तेमाल करके किसी भी बंदे की जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म के लिए चेंज की जा सकती है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। और क्या तुम चाहती हो कि मैं और भी बोलूँ? फिर डॉक्टर लिन अपना एक अटैक बना लेती है और बोलती है कि तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? निंगफेंग बोलता है कि हाँ मुझे इससे दिक्कत है। डॉक्टर लिन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला या फिर तुम्हें किसने बताया, मुझे बताओ। फिर निंगफेंग उसके अटैक को रोक लेता है, यानी कि उसके अटैक को डिस्टर्ब कर देता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला, और वैसे भी तू मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने की हिम्मत ना करना वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। फिर डॉक्टर लिन को आ जाता है गुस्सा। वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने दे सकती, तो ये ले साले, और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन निंगफेंग भी उसे रोक लेता है और बोलता है कि हम बात कर सकते हैं, तो तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? चलो बैठ के बातें करते हैं। लेकिन डॉक्टर लिन बोलती है कि चलो मैं तुम्हें देखती हूँ, फिर बाद में हम बैठ के बातें करेंगे, और उस पर बहुत सारे अटैक करने लगती है। लेकिन निंगफेंग भी उसे डॉच करता है और उसका हाथ को पकड़ने लगता है, और जैसे ही दोनों हाथ को पकड़ लेता है वो बोलता है कि लेकिन तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करूंगी यानी कि कोऑपरेट करूंगी तो तुम्हारा ये जो छोटा सा सीक्रेट है वो मैं सीक्रेट रखूंगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर डॉक्टर लिन बोलती कि हाँ ठीक है हम दोस्त हैं, तो मैं तुम्हारी छोटी सी मदद तो कर ही सकती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर बोलती है कि तुम जरा रुको थोड़ी देर, मतलब कुछ वक्त रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर डॉक्टर लिन निंगफेंग से बोलती है कि तुम्हारे स्टूडेंट के ऊपर यानी कि कान के ऊपर जो सील लगाई है ना तुमने, उसे पहले हटा लो। निंगफेंग हटा लेता है और बोलता है कि मैंने पूरी तरह से एनालाइज किया है और हमें पता चला है कि उसका जो हाथ है ना यानी कि जो राइट हैंड है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा या फिर काटना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो तुम। फिर जो डॉक्टर लिन है वो बोलती है कि तुम तुम्हारे स्टूडेंट को डरा रहे हो, तुम डराओ मत, मैं इसे सही में बहुत तेज करूँगी, और अगर ये सब ठीक हो जाएगा तो तुम क्लास एस में वापस जा सकते हो। फिर जो जंग है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगली बार।